श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वैशाख मास के पवित्र अवसर पर सुंदर प्रभु के गुणों का गान चल रहा है, जो हमको इस संसार में हर प्रकार के सुखों का अनुभव करवाते हैं एवं संसार को छोड़ने के बाद अपने श्री चरणों में रहने की जगह देते हैं। अनेकों अनेकों जन्मों के अंदर से भटक करके आया हुआ जो जीव ये मनुष्य के रूप में जो बन गया है जंतु, 84 लाख योनियों में ये भी तो एक जानवर ही है, पशु ही है। क्योंकि पशु की परिभाषा है, जो देखे वो पशु, पश्यति पशु, जो देखे वो पशु, बस देखता ही देखता है। लेकिन फिर मनुष्य कौन है? बोले जो देख करके समझे, समझ करके विचार करे और विचार करके महापुरुषों के सिखाए हुए मार्ग पर चले, तब जाके मनुष्य बनता है। शास्त्रों में मनुष्य को आज्ञा है कि मनुर्भव, कि तू 84 लाख जन्मों से पशु था, अब तू मनुष्य बन। लेकिन मनुष्य बनेगा कैसे? सिर्फ देखने से? देखना भी है, समझना भी है, विचार भी करना है। और विचार करने के बाद में जैसे जैसे अच्छे लोगों ने आचरण किया है, वैसा आचरण करके अपने जीवन को संसार की ऊंचाई की तरफ ले जाना, ऊर्ध्वरेता बनना, उत्तानपाद बनना, जिसके लिए गीता में लिखा है ऊर्ध्वमूल मदः शाखः मश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितः। हमारा मूल, हमारी जड़ ऊर्ध्व परमात्मा की तरफ होनी चाहिए। अधोगति नहीं, नरक की तरफ से हमको पोषण मिले ऐसा नहीं, हमको ऊपर से पोषण मिले, परमात्मा की तरफ से पोषण मिले। हमारी जड़ों में, हमारी नसों में, हमारे दिमाग में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा का प्रकाश आता जाए।
और फिर क्या होगा? छंदांसी यस्य पर्णानि, पत्ते छंद बन जाएंगे, छंद ही पत्ते बन जाएंगे। जब हमारी जड़ें परमात्मा के साथ जुड़ी होंगी तो हमारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द एक शास्त्र बन जाएगा। हमारे आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द ज्ञान बन जाएगा। बेकार की बातें हमारे मुंह से निकलेंगी ही नहीं। आप जो बोलोगे वही सत्य होगा, आप जो बोलोगे वही परमात्मा होगा, आप जो कहोगे वही ज्ञान होगा, आप जो कहोगे वही भक्ति होगी, आप जो कहोगे वही परमात्मा की शक्ति होगी, क्योंकि आपकी जड़ें परमात्मा के साथ जुड़ गई। ऊर्ध्वमूल। नहीं तो 84 लाख जन्मों में इतने पशु घूम रहे हैं, एक पशु और घूम रहा है। खाना पीना सोना, ये 3 काम तो चिड़िया भी कर लेती है। ये पानी में रहने वाली मछली भी कर लेती है। खड़े खड़े घोड़ा भी सो जाता है। डाल पे बैठा बंदर भी सो जाता है। पेड़ भी सो जाते हैं। खाना पीना सोना ही जीवन है तो फिर पशु ही बनना ठीक था। चिंता तो नहीं थी कि बच्चे बड़े होकर के सेवा करेंगे, बच्चों को पीएचडी करवाएंगे, बच्चे एमबीए करेंगे। बतख के बच्चों को कौन तैरना सिखाता है? मछली के बच्चों को कौन तैरना सिखाता है? गाय को पानी में कौन तैरना सिखाता है? शेर के बच्चों को शिकार करना कौन सिखाता है? मनुष्य का बच्चा पैदा होने के 1 साल के बाद चलना सीखता है। पर हर पशु का बच्चा तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ही चलना फिरना उड़ना सीख लेता है। तो फिर मनुष्य बनने का फायदा हुआ क्या? क्या लाभ मिला मनुष्य बनने का? बस गर्दन ऊपर लग गई। लेकिन शास्त्रों ने कहा मनुर्भव, तो मनुष्य कि तेरे को भी शांति मिले और तेरे साथ रहने वाले को भी शांति मिले, जीवन का आनंद आए। लेकिन क्या लाभ, पूरा जीवन ही रोते रोते बिता दिया, अपने ही दुख सुनाते सुनाते बिता दिया। सुख की घड़ी में भी रोया, दुख की घड़ी में भी रोया, संकटों में भी रोया, झंझटों में भी रोया, परेशानियों में भी रोया, हंसी में भी रोया
और रोने में तो रोना ही रोना है। पक्षी भी हंसता है, गिलहरी के बच्चे भी हंसते हैं, हाथी के बच्चे को झूमते हुए देखो कैसे अपनी मां के पास आगे पीछे घूमता है। लेकिन इस मनुष्य को देखो, सब कुछ होने के बाद भी इसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आत्मसंतुष्टि नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा मर गई है, जैसे इसकी आत्मा ने आत्महत्या कर ली। शरीर जिंदा दिखता है पर अंदर से मर गया। नहीं नहीं, हमको कर्म ऐसे करने हैं हम मर भी जाएं पर लोगों की आंखों में हमारी चित्र जीवित नजर आए, ऐसा जीवन बनाना है। शब्द ही ऐसे बोलने हैं कि सामने वाले का दिल जीत लिया जाए। शब्द ही ऐसा बोलना है कि सामने वाले का मन प्रसन्न हो जाए। क्योंकि सामने आदमी नहीं बैठा, सामने परमात्मा बैठा है। जिस दूसरे आदमी से आप बात कर रहे हैं उसको मनुष्यवत समझो, उसको भगवान समझो। क्योंकि महापुरुषों ने लिखा, सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान की मूर्ति की तरफ पैर करके नहीं बैठते। भगवान के मंदिर में हम कोई अपशब्द नहीं बोलते। भगवान के मंदिर में केले का प्रसाद मिले तो छिलका निकाल करके, केला खा करके छिलकों को डस्टबिन में जाके डालते हैं। और भगवान के मंदिर में बैठ के ऐसा कोई आचरण नहीं करते, क्योंकि हम पता है कि सामने भगवान है, वो देख रहा है। पर महापुरुषों ने कहा कि तुमको मूर्ति में ही भगवान क्यों दिखाई दे रहा है? क्या तुम अपने बालक में भगवान को नहीं देख सकते? जो पत्थर की मूर्ति में भगवान को देख सकता है, वो जिंदा सामने कुत्ते में भगवान को क्यों नहीं देख पा रहा? अपने पिता में, पुत्र में, भाई में, मित्र में, संबंधी में, अपने में, पराये में तुमको परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा? पत्थर में तो भगवान दिख रहा है, वहां तो तुमको शिष्टाचार आ रहा है, वहां तो तुम्हारी भाषा कड़वी नहीं हो रही, वहां तो तुम जाके बोल रहे हो, तुम करुणा के सागर, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। मैं मूर्ख भगवान के मंदिर में अपने को मूर्ख बोलता है और पत्थर की मूर्ति को बोलता है भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे।
पत्थर की मूर्ति को कहता है आप भक्तों के संकटों को क्षण में दूर करते हो, लेकिन पिता के सामने बोलता है कि आप मेरे को संकट देते हो। पत्थर की मूर्ति को कहता है तुम करुणा के सागर हो, और पत्नी को कहता है कि तुम तो कलमुही हो, तुम तो रांड हो, तुम तो बदमाश हो। शास्त्र इसलिए नहीं बनाए कि तुम पढ़ो और अखंड पाठ करके चले जाओ। गोस्वामी जी ने कहा रामायण में, शतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। तुलसीदास जी ने कहा ये मैंने रामायण बनाई है, इसमें 5-10 चौपाइयां इन 5-10 चौपाइयों को जो आदमी मनुष्य अपने हृदय में धारण कर लेगा, पाठ नहीं कि 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो सारे संकट दूर हो जाएंगे, एक भी संकट दूर होने वाला नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आप 1,00,000 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, लेकिन हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी यदि आपके हृदय में बैठ गई तो आपको संकट लगेगा ही नहीं। शतपंच चौपाई मनोहर, 7 या 5 चौपाइयां, शतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। जो मनुष्य इनको हृदय में धारण कर लेगा उससे क्या होगा? दारुण अविद्या। ये जो हमको रात दिन परेशान करने वाली अविद्या, मैंने अज्ञान, दुख है नहीं पर हमको लग रहा है, अंधेरे में रस्सी पड़ी है हमको सांप दिख रहा है, संसार में कोई कष्ट नहीं है पर हमको लग रहा है, इसको क्या कहते हैं? दारुण अविद्या। अविद्या मैंने अज्ञान, ज्ञान का ना होना। जैसे परिवार में 2 आदमी फुसफुसा के बात करते हो और हम सामने बैठ के सुन रहे हैं पर हमको बात समझ नहीं आ रही, और वो दोनों बात करते करते मुस्कुरा रहे हैं, विचित्र प्रकार से हंस रहे हैं, और कभी कभी आंखों से हमारी तरफ इशारा करते हैं। हमारी कोई बात नहीं है लेकिन वो नेचुरल अपनी बात कर रहे हैं, पर हम दूर बैठे विचार करते हैं कि ये हमारे बारे में ही कुछ न कुछ बुरा कह रहे होंगे, हमारे बारे में ही कुछ बुरा सोच रहे होंगे, मेरी ही बुराई कर रहे होंगे, जबकि उनके मन में मेरे प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। इसको कहते हैं दारुण अविद्या। दारुण माने जिसका कोई इलाज नहीं, अविद्या माने अज्ञान। वो कुछ और कह रहे हैं और मैं कुछ और ही समझ रहा हूं। दारुण अविद्या पंच जनित, और ये 5 तत्वों से जो बने हुए विकार हैं,
हमारी आत्मा में कोई विकार नहीं है, पर ये आत्मा के ऊपर जो ये जो ऊपर कवर है, मनुष्य रूपी कवर, शरीर, ढांचा, ये 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों के विकार हैं, साइड इफेक्ट। पांच तत्वों की बुरी बुरी जो वासनाएं हैं वो इस शरीर के अंदर घुस गई हैं, और यदि 5 सत चौपाइयां भी हम अपने हृदय में धारण कर लेंगे तो दारुण अविद्या, जो बेकार की अज्ञान हमारे हृदय में आ गया है, वो भी हट जाएगा। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। और 5 तत्वों से पैदा हुए जो विकार हमारे शरीर में आ गए हैं, वो भगवान राम इनका हरण कर लेंगे। तो कब हरण करेंगे? अखंड पाठ करने से नहीं। हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा कर्म भी है नहीं, क्योंकि कर्म करवाने वाला भी परमात्मा है। तो सृष्टि के वो शेर को नुकीले दांत देता है, लंबे लंबे पंजे देता है, क्योंकि उसने जीवों को मार करके खाना है। और शेर से 50 गुना ज्यादा मोटा हाथी, उसको लंबी सूंड देता है, और एक भी जीव को उसने मार के खाना नहीं, पत्ते ही खाना है। तो उसके दांत दिखते ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है उसका कुछ पता अता पता और छोर नहीं है। इसलिए बेकार के झंझटों में मत उलझो कि मैंने बुरा कर दिया, मैंने बुरा करवा दिया। बस भगवान से यदि आपसे हो सके तो एक ही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी बुद्धि को पवित्र करो। मैं अमरावती जाता हूं तो चंदूलाल जी राठी हमारे एक शिष्य हैं, उनकी धर्मपत्नी लीलाबाई, उनके परिवार में जाजू परिवार है। जब भी कभी उनके घर में हम भोजन करने के लिए गए तो चंदूलाल राठी जी ने अपने बच्चों से प्रणाम करते समय एक ही कहा कि गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करो और बोलो कि हमको चोखी बुद्धि दो। राजस्थान के लोग हैं, चोखी मैंने अच्छी बुद्धि दो, क्योंकि बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिश्च कुतो बलम। और यदि बुद्धि ठीक हो गई तो सब ठीक हो गया। मनुष्य बनने के बाद में यदि बुद्धि ने काम ही नहीं किया तो इससे तो अच्छा था पशु ही बन जाते। कम से कम संसार की चिंता तो ना रहती। बच्चा पैदा होने के बाद में बच्चे की चिंता तो ना रहती।
जिसके घर में बंधते उसको दूध दे देते, उसके परिवार का पोषण कर देते हैं, और एक खूंटे पे बंधे बंधे ही घास भी आ जाती, भोजन भी आ जाता, और कोई चिंता तो नहीं रहती। ठीक समय पे पानी मिलता, ठीक समय पे दूध निकाला जाता। लेकिन मनुष्य बनने का क्या लाभ हुआ जब बुद्धि ही नहीं है। और बुद्धि है भी तो मंथरा जैसी हो गई, कैकेयी जैसी हो गई। अयोध्या के बारे में बड़े बड़े महापुरुष जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अवध में कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कितना बड़ा कांड हुआ, दशरथ की मृत्यु, राम को वनवास, अयोध्या अनाथ। उससे अच्छा तो गंगा के किनारे केवट निषाद, भोले भाले लोग जिन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। संत कौन होते हैं, महापुरुष कौन होते हैं, ज्ञानी कौन होते हैं, सत्संग किसको कहते हैं, इन जंगल के लोगों ने कभी किया ही नहीं। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि निषाद अपने लोगों को बोलता है कि रात भर जागो, सोना नहीं। लोगों ने पूछा सोएंगे तो क्या हुआ? बोले हमने सुना है राम भाग जाते हैं। और उसी निषाद राज के वंश में एक केवट है, बुद्धि का ही तो चमत्कार है। शरीर में केवट में राम के शरीर में कोई अंतर नहीं दिख रहा। राम जी की पत्नी सीता और केवट की पत्नी के शरीर में कोई अंतर नहीं दिख रहा। लेकिन भक्ति की भावना, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जान की लखन तन। जंगल में रहने वाला केवट राम जी को हंसने के लिए मजबूर कर देता है, और बड़े जोर जोर से हंसते हैं। और अयोध्या में रहने वाली कैकेयी, अयोध्या में रहने वाले लोग राम के चेहरे को उदास कर देते हैं। किसको विशेष समझा जाए? अयोध्या वालों को या कि जंगल वालों को? हमारे आपके घर का नौकर कभी कभी इतनी अच्छी बात करता है कि घर के सब लोगों का मूड ऑफ होता है, सब हंसने लग जाते हैं। और घर में पढ़े लिखे लोग ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं कि यदि घर में 10 मेहमान आए हैं तो सबका मूड खराब कर देते हैं। तो समझदार किसको समझना चाहिए? ये जो 2,000 रुपए लेने वाला नौकर या 2 करोड़ रुपया लेने वाली सैलरी वाला मालिक, 20 फैक्ट्रियों का मालिक, ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है।
और उसका एक छोटा सा नौकर ऐसी प्यारी बात बोल देता है कि चेहरे पर खोई हुई हंसी प्रकट हो जाती है। केवट भगवान को येन केन प्रकारेण नौका में बिठा लेता है, चरणों को धोता है और चरणों को धो करके पहले तो स्वयं भगवान के चरणों का चरणामृत पान करता है। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। चरणों को धोया, भगवान के चरणों का चरणामृत पिया, आप पिया, अपने परिवार को पिलाया, अपने संबंधियों को पिलाया और सबको पिलाने के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि मेरे पितरों को भी पार कर दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया तो पितर पार करी। महात्मा लोग भजन गाते हैं ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान केवट की नाव पे चढ़े, लेकिन केवट ने नौका पे चढ़ाया, भगवान को गंगा पार किया, लेकिन गंगा पार करने से पहले अपने आप को पार कर लिया। प्रभु के चरणों का चरणामृत लेकर के अपने परिवार को पार किया, पितरों को पार किया और पार करने के बाद में फिर प्रसन्न होकर के प्रभु को पार लेके चला। और गंगा में अद्भुत झांकी बन रही है। संध्या का समय आ रहा है, आकाश में सूर्य भगवान देख रहे हैं 2 बजे के बाद। केवट नौका को कहता धीरे चलो धीरे चलो, क्या जल्दी है। 14 वर्ष इसी नौका में बिता लेंगे, आपको किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होगा और अयोध्या वालों को भी पता चलेगा नहीं। आकाश से देवता देख रहे हैं, ऐसा केवट गंगा के किनारे पे पहुंच गया। ऐसा केवट प्रभहि सकुच एहि नहीं कछु दीना, पियहि की सिए जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी।
अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर देई। बहुत आग्रह करने के बाद केवट धीरे धीरे नौका को लेकर के गंगा के किनारे पे पहुंचा। और केवट ने नौका को पेड़ के साथ बांध दिया। सब उतरे। गंगा नदी की रेत के ऊपर सबसे पहले सीता जी, राम जी, राजा गुह और लक्ष्मण जी उतरे। और जब सब उतर गए तो केवट उतरी दंडवत कीना। राम गंगा के किनारे पर आए, मांगी नाव न केवट आना। जब राम जी आए, पहली बार केवट से मिले, नौका को मांगा तो केवट ने नमस्कार तक नहीं किया, प्रणाम तक नहीं किया, दूर बैठा है। भगवान कहते नौका लाए, केवट कहता नहीं लाता। मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरे कुछ नियम कायदे कानून हैं। भगवान ने कहा पैसा चाहिए। केवट ने कहा आपके पास है क्या? सुन चुका हूं रात कि माता कैकेयी ने सारे आपके आभूषण उतरवा लिए, आपके पास है क्या देने को? तो राम जी ने कहा तो इसका मतलब हम पार नहीं जा सकते। केवट ने कहा नाना ऐसा नहीं है, हम गंगा के किनारे रहते हैं, गरीब हैं, लेकिन गरीब गरीब की भाषा को समझता है, गरीब गरीब के दुख को समझता है। मैं गरीब हूं और आप भी गरीब हैं, और आप चिंता मत करें, मैं आपको फ्री में पार कर दूंगा, पर आपके चरणों को धोऊंगा। राम जी ने कहा तुम मेरे चरणों को क्यों धोना चाहते हो? बोले इसलिए धोना चाहता हूं कि जिसने पिता राज्य दे रहा था, उसके लिए उसके मन में कोई खुशी नहीं थी, और पिता ने वनवास के लिए कहा तो उसके लिए जिसके मन में कोई दुख नहीं, ऐसे ही प्राणी के चरणों को धोना चाहिए। ऐसा ही प्राणी परमात्मा है, ऐसा ही जीव दिव्य आत्मा है, जिसको दुख में दुख ना दिखाई दे, सुख में सुख ना दिखाई दे, जो दुख सुख को बराबर समझ ले,
वही परमात्मा है, वही महापुरुष है। इसलिए मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूं, पर हो तो आप गरीब, और हम गरीबों को फ्री में भी पार कर देते हैं, प्रणाम नहीं करता। अपने जितने नियम कायदे कानून है सबको लागू करता है और भगवान को सब कुछ करने के लिए बाध्य करता है। जिसके बारे में लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा चुके हैं कि ये परमात्मा है, जिसको केवट रात भर सुन चुका है कि ये परमात्मा है, ये बामन से विराट बन सकते हैं, इनकी भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इनकी आंख बंद हो तो सृष्टि खत्म हो सकती है। ऐसे परमात्मा को केवट कहता है आप अनाथ हो। और शास्त्रों में भी तो कहा गया कि भक्तों के नाथ परमात्मा, पर परमात्मा का नाथ कौन? इस संसार में सबसे बड़ा अनाथ तो भगवान ही है। भगवान का तो कोई नाथ है ही नहीं। वो तो वैसे ही अपने आप को मान लिया है। शंकर कहते हैं आप मेरे नाथ हैं, राम कहते हैं आप मेरे नाथ हैं, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप मेरे नाथ हैं। आप पुराणों को पढ़ेंगे तो देवी भागवत में देवी को ही महाशक्ति कहा गया, और कश्यप पुराण में कश्यप भगवान को ही सबसे बड़ा कहा गया। विष्णु पुराण में विष्णु जी को ही सबसे बड़ा कहा गया। ये तो मान लिया उन्होंने अपने आप को, पर यदि बहुत ध्यान से देखें तो हमारे नाथ तो परमात्मा है, पर भगवान के नाथ कौन है? नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान पातकी नहीं, पातक हर तो सो। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो, ब्रह्म तुम हो जीव तू ठाकुर हो चेरो, तो ही मोहि नाते अनेक मानी जुभावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। भक्तों ने कहा तुम अनाथ हो, मैं अनाथ हूं, पर नाथ, तुम्हारा नाथ कौन? राम जी गंगा नदी के किनारे पर आए, और जो गांव में जंगल में नदी के किनारे मछली पकड़ के जीवन यापन करने वाला एक केवट भगवान को अपने शब्द रूपी जाल में किस प्रकार से बांध लेता है कि सीता जी भी कुछ नहीं बोल पा रही, लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं बोल पा रहे, और केवटों का राजा निषाद राज भी कुछ नहीं बोल पा रहा। जीवन में आप कैसे महान हैं, ये आपके शब्दों से पता लगेगा। आप बच्चे के दिल को जीत सकते हो क्या? आप पड़ोसी के मन को जीत सकते हो क्या? देना लेना कुछ नहीं है। वचनम किम दरिद्रता,
अरे मीठे वचन बोलने में क्या कंजूसी, प्यारे वचन बोलने में क्या कंजूसी, अच्छे वचन बोलने में क्या कंजूसी। एक कंजूस शब्द बड़ा विचित्र शब्द है। कंजूस, जूस तो आप लोग समझते होंगे, अनार का जूस, मौसम्मी का जूस, किन्नू का जूस, जूस तो आप समझते होंगे। पत्थर का छोटा सा टुकड़ा जूस में गिर गया, का नहीं, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं कंजूस, कंजूस। की मर्यादा आ गई तो देना लेना कुछ नहीं है, कंजूस बनने की भी आवश्यकता नहीं है। वचनम किम दरिद्रता, मीठे वचन बोल दो, बच्चा भी प्रसन्न हो जाएगा, पड़ोसी प्रसन्न हो जाएगा। एक पैसे का खर्चा लगता नहीं, पर बोलते समय बुद्धि ठिकाने पर रहनी चाहिए, मन में क्रोध नहीं आना चाहिए और विचारों में विकृति नहीं आनी चाहिए, और सामने वाले का मूड देख करके बात करनी चाहिए। क्योंकि बच्चा भी कभी कभी आपके सामने बिगड़ जाएगा। बिगड़े हुए बच्चे को भी आपको संभालना आ गया है क्या? 80 साल का बुढ़ा भी कभी कभी बिगड़ जाएगा, उसको भी आपको संभालना आ गया है क्या? और जवान तो 24 घंटे बिगड़ा ही रहता है, शब्दों के द्वारा उसको कंट्रोल करना आपको आ गया है क्या? पर शब्द ही तो है, शब्द ही तो शास्त्रों में का ब्रह्म है, और ये ब्रह्म जब बोलता है तो सृष्टि को नचा देता है। कोटि मनोज नचावन हारे, एक करोड़ों कामदेवों को नचा देता है। विधि हरि शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को नचा देता है। तेऊ न जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। ब्रह्मा को नचा देता, विष्णु को नचा देता, सबको नचा देता। कौन? ये हमारे आपके द्वारा बोला गया शब्द, और इस शब्द को कोई जान सकता नहीं। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, राम जी आए, प्रणाम नहीं किया, लेकिन अपने सारे काम करवाने के बाद में गंगा के पार जाकर के राम लक्ष्मण जानकी निषाद राज को उतारने के बाद केवट ने लंबे लेट करके दंडवत प्रणाम किया। जब केवट ने दंडवत प्रणाम किया तो प्रभु राम जी के हृदय में आया कि देखो इसने कितनी मेहनत की, गंगा में घुमाता रहा, कोई एक बार चक्कर लगा दे तो उसको थोड़ा कुछ देना पड़ता है, और इसने तो 8-8 10-10 चक्कर लगाए। लेकिन इसने तो पहले ही घोषणा कर दी कि आप गरीब हो, और मैं न नाथ उतर आई चाहूं, मैं आपसे कोई भाड़ा नहीं लूंगा, कोई किराया नहीं लूंगा,
केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच नहीं एहि कछु दीना। केवट ने उतर कर दंडवत प्रणाम किया और भगवान विचार करते हैं कि मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया। पुरानी बातें भूल गए, कैसे नचा रहा था, नहीं लेके जाऊंगा, नहीं बिठाऊंगा, पैरों को धोने को बोलो, पैर नहीं धुलाऊंगे तो नौका पे नहीं बिठाऊंगा। हजारों प्रकार के बहाने कर रहा है, हजारों प्रकार की बातें कर रहा है और भगवान सब भूल गए। और मनुष्य वही है जो बीती ताही विसार दे, बीती बातों को जो भूल जाए। सांप निकल गया, लकीर को पीटने से क्या फायदा। का वर्षा जब कृषि सुख आने, समय चूक पुण्य का पछताने। खेती सूख गई, बरसात आई, क्या फायदा। काम बिगड़ गया और फिर बुद्धि आई तो क्या फायदा। जब भूख से सूख शरीर गयो, वसुधा से सुधा उपजाए तो क्या। जब सूख गई नभ पंखुरियां, घनश्याम पिया तब आए तो क्या। अरविंद कुमार तुषार गए, मुस्काते हुए रवि आए तो क्या। जब प्राण कलेवर छोड़ गए, जगदीश कहो फिर होत है क्या। राम जी गंगा के पार पहुंच गए, केवट ने दंडवत प्रणाम किया और भगवान पुरानी बातों को सब भूल गए। लक्ष्मण जी भी भूल गए, सीता जी भी भूल गए। राम लक्ष्मण जानकी भूले, पर हम और आप पुरानी बातों को भूलते ही नहीं हैं। वही सुई अटकी पड़ी है, वही पुरानी बात, वही पुरानी घृणा, वही पुराना वैमनस्य, वही पुराना विरोध। कि सास ने जब घर से निकाला था तो 4 कपड़ों में निकाल दिया था। अब इस सास को बढ़िया से बढ़िया मकान बना के दिखाऊंगी और उस बढ़िया बढ़िया के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जो शरीर छरहरा था बहू का, उसको फुला करके 1.5 क्विंटल का कर दिया। शरीर का ढांचा बिगड़ गया, मकान सुंदर बन गया, पर मकान के अंदर रहने वाला जो आदमी है वो बीमारियों का घर बन गया। बीसों प्रकार की बीमारियां लग गई। घर तो बन गया, लेकिन घर बनाने में जो द्वेष, ईर्ष्या, डाह, जलन, उसने शरीर को थोथला कर दिया, थुलथुल कर दिया। केवट ने दंडवत प्रणाम किया और भगवान विचार करने लगे, प्रभु ही सकुच नहीं नहीं कछु दीना। हमारे आपके जैसा कोई होता और इतना किसी ने नचाया होता तो हम मुंह घुमा करके और उसकी तरफ देखते भी नहीं और बात भी नहीं करते। बोले जा, आज के बाद तेरी नौका में कभी बैठेंगे नहीं। पर भगवान भगवान कैसे बनते हैं?
ऐसे ही बनते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी भगवान कहते हैं प्रभु ही सकुच ऐही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हो रहा है, संकोच भगवान को हो रहा है और मन में प्रेरणा सीता जी को हो रही है। यह है पति पत्नी। संकोच भगवान को हो रहा है, बता नहीं रहे। पर सीता जी कौन है? पिए ही की सिए जानन हारी। सीता कौन है? जो अपने पति के मन की बात को भी समझ ले। मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मणि की मुद्रिका उतार के दी। अभी पिछले दिनों कोई पुस्तक पढ़ रहा था मैं, तो ये रतन टाटा के शायद दादा परदादा की कहानी थी कि परदादा को कोई लड़की पसंद आई तो उन्होंने जाकर के उसको, जब बात बन गई तो उस जमाने में जो करोड़ों रुपए का हीरा था वो दिया, जो कोहिनूर से भी कीमती था। विवाह में मिला था, पत्नी ने रख लिया। रतन टाटा के परिवार के जो बड़े लोग थे उन्होंने मिलों की स्थापना की। विदेश वालों ने जो आयरन था उसको भारत में भेजना शुरू किया। भारत के लोहे की कीमत कम हो गई और रतन टाटा के जो बड़े बूढ़े थे उनको घाटा पड़ गया। मिल बंद होने की नौबत आ गई तो उनकी जो दादी परदादी जो भी थी, मेहर नाम था शायद उसका, उसने जो अपना करोड़ों रुपए का जो वो हीरा था और जो गहने थे वो सब अपने पति को दिए कि इसको गिरवी रख दो, नौकरों की मजदूरी दे दो, इनके बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए। और उसके बाद में मजदूरों ने काम, किस काम का जो घर को ही बर्बाद कर दे। आभूषण है दुख के समय के दुख। और सीता जी कैसी हैं बताना नहीं पड़ता। पिय ही की सिय जानन हारी। मणि मुदरी मन मुदित उतारी। पति के हृदय को जानने वाली। मैंने तो आजकल देखा है कई घरों में कि महिलाएं रोज ही पूछती हैं पति से आज क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं, दोपहर को क्या खाओगे, शाम को क्या खाओगे। अरे भाई तुम्हारे हाथ अमृत जैसे हैं, तुम जिस चीज को हाथ लगा दो, तुम पानी में छौंक लगा दो तो वही अमृत बन जाएगा। पूछने की क्या आवश्यकता है, बनाओ। सीता जी कैसी हैं? पति के हृदय को जानने वाली, हृदय की बात को जानने वाली। राम जी विचार करते हैं कुछ नहीं दिया, सीता जी ने कहा कुछ,
सब कुछ दे दो। हाथ में मणि की अंगूठी थी, निकाली, राम जी के हाथ में दी। और वो मुद्रिका निकाली कैसे? मणि मुद्री मन मुदित उतारी। उस जमाने में नौका को पार करने के लिए कितना पैसा लगता होगा, लेकिन सीता जी ने मणि मुद्रिका उतार के दी। क्यों? सीता जी ने देखा जो राम घर से चले थे, जिनके चेहरे पे खुशी नहीं थी, आनंद चला गया था, प्रसन्नता, जो प्रसन्न रहने वाले थे, उसको केवट ने छोटी छोटी बातें करके इतना प्रसन्न कर दिया। तो सीता जी ने कहा, ऐसे केवट पर तो बारी बारी जाऊं, बलिहार जाऊं। जो कीमती से कीमती वस्तु है, इसको देनी चाहिए। जो संसार को भवसागर से पार करने वाले, उन भवसागर से पार करने वाले को, राम को जिस केवट ने पार उतार दिया, वो कितना बड़ा होगा, तो इसकी मजदूरी कितनी बनती होगी। तो सीता जी ने कहा, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मणि लगी हुई मुद्री प्रसन्न होके उतारी। कहु कृपाल लेहु उतराई। राम जी ने कहा, केवट उतराई ले लो। केवट ने कहा, किस बात की उतराई? बोले, तुमने मेरे को पार उतारा। बोले, मैंने पार उतारा? तो जब मेरा नंबर आएगा तो आप भी पार उतार देना। इसमें उतराई उतराई की क्या बात है? क्योंकि हमारा आपका धंधा तो एक ही है, हमारा आपका काम तो एक ही है। मैं नदी पार करता हूं, आप भवसागर पार करते हैं। मैंने आपको नदी पार किया, और आपने तो मेरे को पितरों को भी पार कर दिया। अब उतराई काहे की? और आप उतराई सीता जी के हाथ से निकाली गई, उतारी गई अंगूठी से उतराई देना चाहते हो। सीता जी के हाथ में जो अंगूठी पहनी, उसको उतरवाया, और उसको उतरवा करके उससे उतराई। प्रभु, हमारे यहां बेटी के हाथ के गहनों को उतारते नहीं हैं। सीता हमारी बेटी है, अब इसके हाथ की उतराई, इसके हाथ का उतरा सामान मैं लूंगा। आपने मेरे को इतना ऊंचा बना करके इतना नीचे गिरा दिया, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। और आप क्या चाहते हैं कि ये अंगूठी मैं ले लूं? ये अंगूठी नहीं है। मैं देख रहा हूं इसके ऊपर राम नाम लिखा है। आप मेरे को अंगूठी नहीं दे रहे, आप मेरे को राम नाम का मंत्र दे रहे हैं कि मैं इस अंगूठी को अपने पास संभाल के रखूं और इस पर लिखा राम नाम मंत्र जप करूं। बोले, प्रभु, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं आपके नाम का जप करूं। और वो भी सीता माता जी के हाथ से दे रहे, भक्ति माता के हाथ से दे रहे मेरे को भक्ति, कि मैं भक्ति करूं। मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, मैं तो आपसे भक्ति करवाता हूं। मैं तो आपको अपनी अंगुलियों पे नचाने वाला हूं।
पैरों को धोया तो मैंने अपनी इच्छा से, नौका में बिठाया तो अपनी इच्छा से, नौका में घुमाया तो अपनी इच्छा से, और नौका में बिठा के पार किया तो अपनी इच्छा से। सारा काम मैंने अपनी इच्छा से किया। अब जब पार हो गए तो अब आप मेरे को अपनी इच्छा से नचाना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं सीता जी के हाथ की निकली अंगूठी जिस पे राम नाम लिखा है उसको ले लूं और उसका जप करूं। मेरे पास फुर्सत नहीं है। इसको रखिए। इसको रखिए। कहु कृपाल लेहु उतराही, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट एकदम छटपटा करके भगवान के चरणों से लिपट गया। आंखों में आंसू भर गए। और क्या क्या शब्द बोलता है, इसकी चर्चा कल। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।